नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते। चलिए सुनते हैं कहानी। राम और श्याम दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों ही एक ही कक्षा में, एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। श्याम थोड़ा नटखट था। अपनी हरकतों से हमेशा ही राम को परेशान करता रहता था। राम को एक बात पता थी कि श्याम को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, यह सुधरने वालों में से नहीं है। एक दौर था जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती देखकर काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि उनकी दोस्ती में दरार आ जाए। राम हमेशा श्याम को समझाता, पहले बातें परखो, सच को जानो, विश्वास करो और बाद में सही गलत का फैसला करो। राम को क्या पता था, सब बातें श्याम ऐसे ही हवा में उछाल देगा। दोनों पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने में भी माहिर थे। इस बार राष्ट्रीय स्तर के चयन होने वाले थे। दोनों ही आमने सामने की टीम में थे। राम जब बॉलिंग कर रहा था तो इत्तेफाक से बॉल श्याम को लग गया और उसे चोट आ गई। इसी आधार पर श्याम को खेल से बाहर होना पड़ा। राम का राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए चयन हो गया। उन लोगों का इंतज़ार खत्म हो गया जो राम और श्याम की दोस्ती तोड़ना चाहते थे। श्याम की करवाहट दिन ब दिन बढ़ती गई। वहाँ राम की कोई सफाई काम नहीं आई। राम अंदर से पूरा टूट गया। वह अपने आप को कोस रहा था। 2 महीने बाद परीक्षा थी। इसी दौरान श्याम को बुखार आ गया। उसकी पढ़ाई रुक गई। राम रोज के नोट्स बनाकर श्याम के घर दे आता। श्याम उसका लिखावट पहचान नहीं पाए, इसलिए राम ने अपना तरीका थोड़ा बदल लिया था। यह सिलसिला चलता जा रहा था। एक दिन श्याम की मम्मी ने राम को बताया, श्याम नोट्स मिलने पर भी उदास रहता है, ना ही उसकी तबीयत में कोई सुधार है, हमेशा परेशान दिखाई देता है। तब राम को लगा श्याम से मुलाकात का वक्त आ गया है। वह वक्त आ ही गया। तब राम श्याम के सामने खड़ा था। श्याम गुस्से से काफ़ी कुछ सुनाने लगा। उतने में ही श्याम की माँ आई और श्याम को कहने लगी, बस करो श्याम, कितना सुनाओगे? राम की कितनी इम्तिहान लोगे? फिर श्याम की माँ ने श्याम को बीमार होने से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताया। श्याम की आंखें भी नम हो गई थी। दोनों काफ़ी दिनों बाद गले मिले। सब शिकवे एक ही पल में दूर हो गए। दोस्ती के इम्तिहान दोनों पास कर गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है। आमतौर पर देखा जाता है, गलतफहमी से रिश्ते टूटते हैं या फिर किसी तीसरे के हस्तक्षेप से। रिश्ता दोनों का है, तीसरे का क्या काम? गलतफहमी तब होती है जब दोनों सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। हमेशा याद रखिए, रिश्ते ही हमारी सबसे मजबूत और उतनी ही कमज़ोर कड़ी है। उसे हमें और मजबूत बनाना है या कमज़ोर, ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, रिश्तों में ज़रा संभल कर चलिएगा। रिश्तों में ज़रा संभल कर चलिएगा। रिश्तों की कश्ती को हमने अक्सर गलतफहमियों का शिकार होते देखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।